जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम सिटी सेकेंडरी का पोलैरिटी टेस्ट कैसे करते हैं और हमें पोलैरिटी टेस्ट करने की आवश्यकता क्यों होती है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमारा 33 kV का सर्किट है जिस पे हमने हमारी सिटी रिप्लेस की है। आप देख सकते हो ये हमारी तीनों सिटी रिप्लेस हुई है। और जो ये दोस्तों ये जो हमारी सिटी है 800/400 बाय 1 एम्पियर का सिटी रेशो है, जिसमें हमारी सिटी सेकेंडरी में 4 कोर की सिटी है। मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें दोस्तों हमने 1s1 और 1s3 यानी कि हमने 800 बाय 1 एम्पियर का सिटी रेशो यूज किया है। दोस्तों सबसे पहले मैं पोलैरिटी टेस्ट किस तरह करते हैं आपको बता देता हूँ। पोलैरिटी टेस्ट करने के लिए दोस्तों हमें एक गैल्वेनोमीटर की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हो ये डीसी गैल्वेनोमीटर है। और हमें दोस्तों 9 वोल्ट की बैटरी की आवश्यकता होती है। ये देखिए ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, जिसको हमने सीरीज में 2 बैटरियाँ ऐड कर दी है। और इसके लिए दोस्तों हम एक केबल हमारे सिटी के P1 P2 टर्मिनल पे लगाते हैं। जिस तरह दोस्तों हमारी तीनों सिटी की डायरेक्शन में P1 हमारा एक साइड होता है और P2 हमारे दूसरे साइड होता है, उसी तरह दोस्तों हमारी सिटी की सेकेंडरी की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। या हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो करंट का वेक्टर समेशन सेम होना चाहिए। मैं अब आपको एक पहले आर फेस की पोलैरिटी टेस्ट करके दिखाता हूँ किस तरह करते हैं। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर है दोस्तों, और ये हमारी बैटरी है। इसमें रेड टर्मिनल दोस्तों हमारे केबल का सिटी के P1 पॉइंट पे हमने लगाया है, और ये हमारे P2 पे कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। और हम इसी तरह दोस्तों बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे हम हमारे P1 टर्मिनल की तरफ से सप्लाई देंगे और P2 पे नेगेटिव लगाएंगे। और हमारा जो हमने जिस तरह से आपको बताया कि 1s1 और 1s3 यानी कि 800 बाय 1 एम्पियर का सिटी रेशो हमने यूज किया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये R का 1s1 और ये RA का 1s3 है। इसी तरह Y का 1s1 और ये Y का 1s3 है। इसी तरह B का 1s1 और B का 1s3 है। इसी तरह दूसरी कोर भी है दोस्तों, R का 2s1 और ये 2s3 है। आपको मैं क्लियरली दिखा भी देता हूँ। ये देखिए हमने वायरिंग इस तरह से की है। इसमें दोस्तों हमारी 4 कोर है। अब मैं दोस्तों अगर हमारी सिटी की पोलैरिटी अगर इनकरेक्ट होती है तो हमारे गैल्वेनोमीटर में जो हमारा डायल है गैल्वेनोमीटर में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। अगर हमारी सिटी की पोलैरिटी करेक्ट होती है तो हमारा जो डायल है गैल्वेनोमीटर का क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे गैल्वेनोमीटर की लीड्स है, जिसको एक लीड को मैं 1s1 पे लगा रहा हूँ और दूसरी लीड को मैं लगाऊंगा 1s3 पे, R के 1s3 पे, क्योंकि दोस्तों हमने 800 बाय 1 एम्पियर का सिटी रेशो यूज किया है। अब दोस्तों आप देख सकते हो हम बैटरी के टर्मिनल से हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हमारे सिटी पे। लगाइए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, लगाइए। हमारी पोलैरिटी करेक्ट है 1s1 से 1s3 की, आर फेस की, मतलब आर फेस के सिटी की फर्स्ट कोर। अब मैं दोस्तों दूसरे कोर पे कनेक्शन लगा के आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो हमारा जो गैल्वेनोमीटर का डायल है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पोलैरिटी है सिटी से 1s1 और 1s3 की सही आ रही है। अब मैं दूसरी कोर की भी आपको दिखा देता हूँ। दूसरे कोर को करने के लिए दोस्तों हमें हमारे पॉजिटिव लीड को गैल्वेनोमीटर के हम RS2 पे लगाएंगे, R के 2s1 पे। आप देख सकते हो ये हमारा R का 2s1 है। और नेगेटिव को हम दोस्तों R के 2s3 पे लगाएंगे। ये देख सकते हो दोस्तों R का 2s3 है और ये हमारा R का 2s1 है। अब मैं गैल्वेनोमीटर पे आपको दिखाता हूँ। देना सप्लाई।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, हमारे जो दूसरी कोर है सिटी, उसकी भी पोलैरिटी सही आ रही है। इसी तरह दोस्तों हम तीनों फेस के लिए चारों सिटी के सेकेंडरी कोर की पोलैरिटी चेक करेंगे। अगर किसी कोर में अगर पोलैरिटी अपोजिट हो जाती है या रिवर्स हो जाती है तो उसको हम चेंज कर लेंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि पोलैरिटी टेस्ट करने का हमारा क्या पर्पस होता है। बेसिकली दोस्तों पोलैरिटी टेस्ट करने का मेन पर्पस हमारा करंट के डायरेक्शन हमारी सिटी सेकेंडरी में सेम होना चाहिए। अगर हमारी करंट की डायरेक्शन सिटी सेकेंडरी में अपोजिट हो जाती है दोस्तों, तो हमारा पावर फैक्टर भी इनकरेक्ट आता है। साथ ही साथ दोस्तों हमारा अनबैलेंस करंट फ्लो हो सकता है हमारे स्टार पॉइंट में। और दोस्तों अगर हमारे सिटी ट्रांसफार्मर पे लगी हुई है तो उसमें डिफरेंशियल करंट हमारा I1 + I2 ऐड हो जाएगा, जिससे हमारी डिफरेंशियल रिले भी ऑपरेट हो सकती है। उसी तरह दोस्तों हमारी मीटरिंग में भी हमारी जो मेजरमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पोलैरिटी टेस्ट का वीडियो अच्छा लगा होगा। और साथ ही दोस्तों मैं कनेक्शन को एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ कि हमें कनेक्शन किस तरह करनी है सिटी में ड्राइंग के माध्यम से। तो दोस्तों हमें कनेक्शन कुछ इस तरह से करनी है। आप देख सकते हो ये हमारे सिटी की प्राइमरी का P1 P2 टर्मिनल है, उसमें हमें पॉजिटिव देना है और हमारे P2 में नेगेटिव देना है। और आप देख सकते हो ये गैल्वेनोमीटर को हमें इस तरह से कनेक्ट करना है। पॉजिटिव को गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव को 1S1 पे लगाना है और हमारे नेगेटिव को गैल्वेनोमीटर के 1S3 या 1S2 पे लगाना है। जिस तरह से हमारी सिटी की हमने कंट्रोल या फिर सिटी रेशो हमने यूज किया है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और इसी तरह हमारे प्रैक्टिकली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना। जय हिंद, जय भारत।